अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली अमेरिका ईरान की दूसरी मीटिंग रद्द हो चुकी है। अरे वो पाकिस्तान जो खूब कूदा करता था कि हम मीटिंग कराकर इस पूरे युद्ध को सॉल्व कर देंगे, ईरान ने कहा जा हम आएंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ चुका है कि हम ये मीटिंग करने नहीं आने वाले हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? अरे विश्वास हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आपको विश्वास हो जाएगा। आप खुद कहोगे यार ईरान ऐसा कैसे कह सकता है। और जानते हो उसके बाद ट्रंप ने क्या धमकी दी है? अरे भाई साहब, ट्रंप ने तो डायरेक्ट ये कह दिया है कि अगर ईरान तुम मीटिंग करने नहीं आए ना, तो तुम्हारे ईरान के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रातों रात उड़ा देंगे। मतलब अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि युद्ध खत्म होने वाला है, अब युद्ध नहीं होगा, हॉर्मुज खुल चुका, लेकिन फिर हॉर्मुज बंद हो गया। नहीं भाई साहब, ये केवल एक झलावा था, ये ट्रंप का एक झलावा था। 2 हफ्ते बीतने वाले हैं जो सीज फायर हुए थे, अब 2 हफ्ते बाद देखिए क्या होगा। यार देखो, पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं, थोड़ा कुछ समय पहले पीछे चलते हैं, जब ईरान के लोग पाकिस्तान के अंदर आए थे मीटिंग करने के लिए। ये देख सकते हो, ईरान के लोग पाकिस्तान के अंदर मीटिंग करने के लिए आए, अमेरिका के लोग पाकिस्तान के अंदर मीटिंग करने आए थे। तो अमेरिका और ईरान के लोग पाकिस्तान के जो थे वो आपस में मीटिंग किए। कुछ देर तक मीटिंग होती थी, लेकिन ये मीटिंग आमने सामने बैठकर नहीं हुई। मतलब ईरान कहता था पाकिस्तान से कि हम ये कह रहे हैं, तो पाकिस्तान वहां दौड़ के जाकर बताता था अमेरिका को ईरान कुछ ऐसा कह रहा है। फिर अमेरिका कुछ ये कहता था, फिर पाकिस्तान दौड़ के जाता था ईरान को बताने। इस तरीके से पाकिस्तान दौड़ दौड़ कर बताने की कोशिश करता था कि देखो भैया ईरान ये कहा है, फिर ईरान से कहता था अमेरिका ये कहा है। तो इस तरीके से कोई भी शांति समझौता नहीं हो पाया। कोई भी शांति समझौता का मतलब सिंपल सी बात ये थी कि भैया तुम परमाणु बम ना बनाओ। अब ईरान मानेगा नहीं इन सब चीजों पर। हॉर्मुज खोल दो, हॉर्मुज पर हमारा हक रहना चाहिए। अब इन सब चीजों पर समझौता हुआ ही नहीं। अब मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, लेकिन उसके बाद आपने एक चीज देखी होगी। अरे वो चीज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तो इनको भेजा गया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 21 साल बाद कोई, हाँ जी हाँ, 21 साल बाद कोई उपराष्ट्रपति आया था अमेरिका का। 21 घंटे के अंदर ही लौट गया। और जेडी वेंस खुद गुस्सा होकर कहते हैं कि यहां पर आने का कोई मतलब नहीं निकला, और ये जो यूएस ईरान पीस टॉक थी जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, ये इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ, बल्कि ये फेल हो गया। खुद ये जेडी वेंस कहकर जाते हैं। इसका मतलब इस युद्ध का अभी कोई भी पूर्ण विराम नहीं लग पाया है, यानी कि युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। तो ट्रंप कहते हैं चलो एक बार वापस से मीटिंग करेंगे। काफी लोग कह रहे थे कि इस बार ट्रंप मीटिंग करने आएंगे। अरे भैया, ट्रंपो इतने छोटे देश मीटिंग करने आएगा ही नहीं। लेकिन अब क्या है, कहा जा रहा है कि जेडी वेंस को वापस से भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जेडी वेंस डरा चुके हैं, क्या पता इस बार नहीं आएंगे। लेकिन फिर उसके बाद खबर आई कि ईरान ही मीटिंग करने नहीं आएगा। अब ईरान मीटिंग करने नहीं आएगा, एक बार याद करके देखिए मेरे 3 से 4 दिन पहले का वीडियो। मैंने आपको बता दिया था कि ईरान इस बार मीटिंग करने पाकिस्तान के अंदर पहुंचे गए नहीं। सोच कर देखिए, पहली मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा था कि अगर दूसरी मीटिंग होगी तो ईरान आएगा नहीं। तब आपने विश्वास नहीं किया था, और अब ये हो रहा है। विश्वास ना हो तो चैनल पर वीडियो पढ़िए, जाकर देख सकते हो। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि जेडी वेंस की इस तरीके से जाते हुए फोटो लगी है। जेडी वेंस पाकिस्तान से अपने जहाज में बैठ करके अमेरिका वापस लौट गए, लेकिन ईरान के लोगों की फोटो नहीं आई थी कि वो लोग भी अपने एरोप्लेन के अंदर बैठ करके वापस से लौट जाए। ये फोटो नहीं आई थी। जानते हो क्यों नहीं आई थी? ऐसा पता चला था, और जो डिप्लोमेट हैं जो आए थे यहां पर मीटिंग करने के लिए, लगभग 70 लोग मीटिंग करने के लिए आए थे ईरान से, और लगभग लोग जो मीटिंग कर रहे थे वो सब पीएचडी किए हुए थे। और वहीं जो ट्रंप की तरफ से आए थे, कोई उसका भतीजा था, कोई उसका चाचा था, ऐसे तमाम लोग को भेजा था। अब सोच कर देखिए, उन लोग की बातचीत पीएचडी वालों के साथ होगी तो उन्हें क्या जीत पाएंगे?
इसी वजह से कही जा रही थी कि इसका कोई निष्कर्ष उत्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से पढ़े लिखे लोग आए हैं, इधर से अनपढ़ लोग मान लो आए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि होगी क्यों नहीं मीटिंग। देखो यार, पहली चीज तो यह है कि जब वहां से ईरान के लोग जा रहे थे तो पाकिस्तान ने उन लोग की फोटो डाली ही नहीं। क्यों नहीं डाली? शौक के मारे नहीं डाली? नहीं। तब जो ईरान के डिप्लोमेट्स थे, जो 70 लोग आए थे मीटिंग करने के लिए, उन लोगों ने खुद बताया था कि जब हम वापस लौट रहे थे ना, तो अमेरिका ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, हमें मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका यही तो चाहता था कि ईरान के बड़े बड़े अधिकारी को एक बार में हम खत्म कर दें। और बड़े बड़े अधिकारी उसको यहीं तो मिलने वाले थे, सब यहीं तो आए थे, और ये ईरान समझ नहीं पाया था। फिर ईरान के जो डिप्लोमेट्स थे जो यहां पर मीटिंग कर रहे थे, पिछली बार की बात कर रहे हैं, तब उन लोग को ट्रेन से जाना पड़ा था ईरान। समझ सकते हो बात? तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए वापस वो लोग मीटिंग करने नहीं आएंगे। तो इसी वजह से वो लोग झलावा दे रहे हैं। अब किस चीज का झलावा दे रहे हैं उसके बारे में भी मैं आगे बताता हूं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम किस वजह से मीटिंग करने नहीं आएंगे। अभी ट्रंप कहा है कि हमारी तरफ से स्टीव विटकॉफ जाएंगे, जो कि ट्रंप के काफी करीबी हैं, और ट्रंप की तरफ से जेराल्ड भी जाएंगे। तो यही है जो आपको आदमी दिख रहा है ट्रंप के पास जो खड़ा है, तो जेराल्ड और स्टीव विटकॉफ, ये 2 लोग और जाने वाले थे इस बार मीटिंग करने के लिए। ऐसा कहा जा रहा था कि जेडी वेंस क्या पता मीटिंग करने के लिए ना जाएं, या चले भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है कि हम मीटिंग करने आएंगे कि नहीं। लेकिन ये दोनों जाने वाले थे। अरे यार, इसी 20 तारीख को होने वाली थी मीटिंग, 19-20 तारीख को। लेकिन अब होगी कि नहीं ये देखना होगा। ट्रंप तो कह चुका है हमारे तरफ से जाने के लिए रेडी, और हम जाएंगे भी, और ईरान को आना पड़ेगा। और अगर नहीं आए मीटिंग करने तो हम उड़ा देंगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के अंदर है। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि भैया देखो, एक काम करो, तुम यहां पर जो अभी अपनी सैनिक बैठा कर रखे हो ना, उसे हटा लो। जैसे ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, और मैंने अभी बस एक आध 2 वीडियो पहले ही बताया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 जहाज निकल रहे थे, और इन 2 जहाज पर फिर अटैक हो जाता है। ईरान ही अटैक करता है। हाँ जी हाँ, ईरान ही अटैक करता है जब मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। और लगभग 12 से 13 जहाज निकल रहे थे, जिसमें से 12 जहाज वापस हो गए। अब 13वां जहाज पार हो पाया कि वहीं बीच में डूब गया, इसके बारे में अभी खबर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि 12 जहाज यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से भारत के भी 2 जहाज थे, उस पर गोलाबारी हुई और उनको वापस से मुड़कर हॉर्मुज के पीछे जाना पड़ा। अब भारत के जो जहाज थे वो इधर इराक से तेल खरीद कर ला रहे थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इधर आगे भले यहाँ से निकल जाते, लेकिन इधर आगे क्या है ना कि अमेरिका की सेना बैठी हुई है, जो कि हॉर्मुज के आगे ब्लॉक करके बैठी हुई है। अब ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका की सेना को यहां से हटाओ, उसके बाद हम आएंगे मीटिंग करने के लिए। मतलब हम हॉर्मुज नहीं ब्लॉक किए थे, अमेरिका यहां हॉर्मुज के आगे ब्लॉक करके बैठा हुआ पूरा। ना तो इधर से लोग आ सकते हैं, ना तो इधर से जा सकते हैं। तो भाई साहब, ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ईरान का कहना यह है कि पहले आप यहां से अपनी सेना सरकाओ, उसके बाद हम आएंगे। अब पता लगा हम वहां पर मीटिंग करना है, तुम यहां ठोक पीट कर बराबर कर दिए। ये भी तो हो सकता है, क्या पता इसी चक्कर में बैठा हो अमेरिका। और क्या पता हम उधर आए, इधर कोई ऑर्डर देने वाला ना हो, तब तक इधर देखें साफ हो गया हो। उसी के ही साथ साथ या फिर तुम अपनी आर्मी ईरान के अंदर उतार दो। कुछ भी अमेरिका कर सकता है। अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय इसीलिए लिया था ताकि वो सोच समझ सके और प्लानिंग बना सके, और इस बार कैसे तगड़ा अटैक करना है वो कर सके। लेकिन उसी के चक्कर में आपने देखा होगा कि काफी लोग सोचे कि भैया युद्ध खत्म हो गया। हमने कई बार बताया युद्ध खत्म हो ही नहीं सकता जब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और आप सोच रहे हो आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ईरान हार नहीं मानेगा। अरे यार, अब यही बात हो गई ना कि अब चींटी लड़ रहा है हाथी से। अब बस यही है कि चींटी जो है वो हाथी के सूंड में घुस चुका है। अब वही हाथी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो, अमेरिका चाहे हराने को आराम से हरा सकता है। अमेरिका के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हॉर्मुज है। अगर इसी हॉर्मुज का वो कुछ निकाल लिया तोड़ना, तो भाई साहब ईरान को काफी कस के तोड़ देगा। ईरान
हार इसीलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसके पास दुनिया के 20% की तेल की अभी चाबी है कि इसे हम बंद कर देंगे, दुनिया का 20% तेल बंद हो जाएगा, प्राइस ऊपर नीचे होने लगेगा और पूरी दुनिया फिर अमेरिका सवाल पूछेगी। नहीं तब तक ईरान को ख़त्म कर चुका होता, रिजीम फिजीम कब का चेंज हो चुका होगा। यही सच्चाई है और सबको पता है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आज नहीं तो कल सही, धीरे 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 ही करके वो ख़त्म कर देगा सबको, मतलब ईरान के अंदर, और सत्ता परिवर्तन करा देगा। लेकिन अब क्या है कि भैया अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है कि यूएस की नेवी ने सीज कर लिया है ईरान का, मतलब ईरान का एक जहाज आ रहा था जिसपे ईरान का फ्लैग लगा हुआ था, उसको सीज कर लिया है। और ये कोई और नहीं बल्कि ट्रंप ने कहा है। और फिर उसके बाद ये खबर आती है कि मीनवाइल द व्हाइट हाउस सेज यूएस ऑफिशियल आर हेडेड टू पाकिस्तान फॉर पीस टॉक थ्रो ईरान हैज नॉट पब्लिकली कंफर्म इट विल सेंड अ डेलीगेशन। इसका मतलब ये है कि 19 अप्रैल को होने वाली जो पीस टॉक थी उसमें अभी ईरान ने कंफर्म ही नहीं किया है कि हम अपने डेलीगेशन यानी कि अपने लोगों को भेजेंगे कि नहीं ईरान के अंदर टॉक करने के लिए। और ईरान ने अभी कह दिया है कि हम आएंगे ही नहीं बातचीत करने, अमेरिका आएगा। और अगर वो लोग बात करने नहीं आए तो यही होगा कि हम तो शांति समझौता करना चाहते थे, ईरान आया ही नहीं। अरे ईरान आ जाता तब तो तुम मार देते उसे, उन लोगों को, यही तो तुम्हें देखना। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के चक्कर में अमेरिका अपने कई सारे आर्मी पाकिस्तान के अंदर उतार रहा है ताकि पाकिस्तान से अटैक ईरान के अंदर किया जा सके, क्योंकि हॉर्मुज से तो अटैक नहीं किया जा सकता। जैसे ये ईरान है तो बगल में ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से ईरान के अंदर तो अटैक किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ धोखेबाजी करेगा पाकिस्तान ईरान के साथ। अब यहाँ से अमेरिका नहीं कर पा रहा, अमेरिका के हाथ ना यहीं से बंधे हुए हैं। और अगर यहाँ से कुछ उसका जोड़ तोड़ मिल गया, जो कि मिलने वाला नहीं है, अगर मिल गया तो काफ़ी बुरा पिट जाएगा ईरान। सच्चाई देखो, सच्चाई के साथ चलो। अमेरिका मजबूत है, ये सबको पता है। आपको ये पता होगा कि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब बुरा हाल कर दिया है, लेकिन जो अमेरिका ने ईरान के अंदर बुरा हाल किया ना, वो तो आप सोच कर देखो, सब कुछ तबाह कर दिया। अगर ईरान को अभी भी छोड़ दिया जाए ना तो उसको 20 साल लग जाएंगे। अभी जो 1-2 महीना पहले वो था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो चुका है। लेकिन ईरान के हाथ में एक और चाबी है, ये खाड़ी देशों की। खाड़ी देशों के अंदर ना पानी के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं होता। ये जो समुद्र का पानी आप देखते हो ना, ये खारा पानी होता है, इसी को ये लोग साफ करके पीते हैं। इसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं ताकि पानी को साफ करके पिया जा सके। अब जैसे कतर के अंदर कुछ 100 फैक्ट्रियाँ हैं, सऊदी अरब के अंदर कुछ 100 फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। ईरान ने कहा हम यही फैक्ट्री को उड़ा देंगे तो ये लोग पानी नहीं पी पाएंगे, पानी एक बिना मर जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब यहाँ के लोग कहेंगे कि भैया अमेरिका तुम तो हमारी सिक्योरिटी करने वाले थे, हमारी सिक्योरिटी कर ही नहीं पा रहे हो, इससे बड़ी दिक्कत अमेरिका को हो जाएगी। तो यहाँ पर तेल डॉलर में कौन बेचेगा, और जब तेल डॉलर में बिकेगा नहीं तो डॉलर की ज़रूरत होगी नहीं और डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका, इनको जब तोड़ा जाता है ना तो अमेरिका को दर्द होता है। कहते हैं ना, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, वैसी चोट लगती जब सऊदी अरब को, दर्द अमेरिका को होता है। इसी वजह से अमेरिका भी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका को अगर कहीं से रास्ता मिल गया घुसने का, जो वो बेस्ट रास्ता है पाकिस्तान का, हाँ जी हाँ, तो सारी खबर जो हो सकती थी और जो आगे होने वाली है वो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको कहा था कि मीटिंग सीटिंग अब अगर होगी तो उसमें कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी, और आ रही है, देख सकते हो आप। बाकी आप बताइएगा ये मीटिंग होगी कि नहीं, देखते हैं आप क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, आप सोचते होगे कि आपको पता चल जाए मीटिंग में क्या हुआ, अन्य जगह पर क्या हुआ, तो पता चल जाएगा। जानते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अभी तरोताजा बनाया गया है, जाकर फॉलो कर सकते हो। और कुछ ही समय के लिए खुला रहेगा, वहाँ भीड़ नहीं लगानी, आप और हम ही रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। और बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।